बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, लाइक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे मोस्टली जो पेपर में रिपीट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर एक्चुअली में किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है हर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हर एटम में प्रोटॉन की तादाद बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। यही प्रोटॉन की तादाद एटम का एटॉमिक नंबर कहलाती है। एटॉमिक नंबर के तौर पर इसकी शनाख्त होती है। एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एटम में मौजूद जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा। इसी तरह से कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं किसी एटम में उतने ही उसके एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरह से हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी, जितनी तादाद होगी उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है हमारे पास, सल्फर 16। अब मास नंबर की तरफ हम आते हैं। मास नंबर एक्चुअली में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जब हम जमा कर देते हैं तो ये हमारे पास मास नंबर आ जाता है। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल देखी, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखें, हाइड्रोजन का मास नंबर अगर हम जानना चाहें तो उसका प्रोटॉन 1 है, लेकिन उसके पास जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। 1 + 0 = 1। तो हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 है। इसी तरह से कार्बन की हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद 6 थी और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इसके अंदर 6 पाई जाती है, जो ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटॉप है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 6 + 6 12 आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का अगर हम केस देखें, उसमें एटॉमिक मास इसका 8 प्रोटॉन्स 8 ही न्यूट्रॉन्स 16 आ जाता है। इस तरह से अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स की तादाद दी हो, हम न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसका टोटल एटॉमिक मास मालूम हो। इसी तरह से हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास मास नंबर और न्यूट्रॉन्स की तादाद मौजूद हो। मोस्टली इसके अंदर डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस बताएं। आपको बताने का मकसद पेपर के रेलिवेंट से भी आपकी प्रिपरेशन करवाना है। इसी तरह से हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। आप इसको समझ के करेंगे तो ये बहुत इजी है। एक्चुअली में रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश आई? एटम का साइज़ इतना छोटा है कि उसको डायरेक्टली उसका मास मेजर करना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से उसको किसी ऐसे स्टैंडर्ड एलिमेंट के मास के साथ कंपैरिजन करके निकाला गया कि इजीली उसका मास भी निकल आए और हमें डिफ़िकल्टी भी ना हो। उसके लिए इंतखाब किया गया कार्बन 12 आइसोटॉप का। तो एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इस एलिमेंट का वो मास है जो कार्बन 12 आइसोटॉप के एटम के 1/12वें हिस्से के साथ मुवाजना करके निकाला जाए। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटॉप। कार्बन आइसोटॉप लेना है कार्बन 12 का और उसके 1/12वें हिस्से के साथ किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है कंपेयर करके निकाल लेना है।
इसको हम एटॉमिक मास को के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं और इसको AMU लिखते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखें ये कितनी छोटी क्वांटिटी है, -24 में पावर है और 1 AMU के बराबर है। और हमें पता है कि एटम तो इतना छोटा है वो हमें नज़र नहीं आता, तो उसका मास कितना छोटा होगा, इसलिए एटॉमिक मास को रिलेटिव करके निकाला जाता है कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपैरिजन करके। अगर हम प्रोटॉन का मास देखें फॉर एग्जांपल, आपको प्रोटॉन का मास AMU और ग्राम दोनों यूनिट्स में पता होना चाहिए। प्रोटॉन का मास जो मेजर किया गया AMU में वो था 1.0073 AMU, और जब उसको ग्राम में कन्वर्ट किया गया तो वो निकला 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि 1 AMU 1.66 के इक्वल है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको अलग से एलैबोरेट करना चाहें। वैसे आपकी बुक्स में एज सच अवेलेबल है लिखा हुआ। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो निकला AMU में 1.0087 AMU, और अगर हम ग्राम्स में उसको देखें तो वो 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मास AMU में, आपको ये सारे मैसेज ज़ुबानी याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिवली भी इम्पॉर्टेंट है और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में भी डिफरेंट पेपर्स में पूछे जाते हैं। और ग्राम में इसका इन तीनों में देखें सबसे कम जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन इनसे बहुत लाइट होता है। वो हमें पता है कि एटम का इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंटली डेफिनेशंस थी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें और अक्सर मिक्सअप कर देते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में ये 3 डेफिनेशंस को डिस्कस करना और उनमें डिफरेंस बताना था। आपको किसी भी चीज़ में पॉइंट की समझ ना आई हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।